नमस्कार दोस्तों, मैं अमित वर्मा अमित डोर पेपर से। आज से हम एक सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसका पर्पस ये है कि हम अपने डोर लेमिनेशन बिजनेस को और कैसे बेहतर बना सकते हैं। डोर लेमिनेशन बिजनेस को करते वक्त जो जो हमें चैलेंजेस आ रहे हैं उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं। तो इस पूरी सीरीज की हम शुरुआत करेंगे कि डोर लेमिनेशन बिजनेस को कैसे शुरू किया जाता है। डोर लेमिनेशन बिजनेस को शुरू करने के लिए बहुत ज़्यादा जटिल और कॉम्प्लिकेटेड तरीका नहीं है। डोर लेमिनेशन बिजनेस को बहुत आसानी से शुरू किया जा सकता है। कुछ बेसिक सावधानी का समझने की जरूरत है। डोर लेमिनेशन बिजनेस को शुरू करने के लिए हमें सबसे पहले लेमिनेशन डोर बनाना आना चाहिए और बनाने से पहले हमें उस के लिए क्या क्या सामग्री की आवश्यकता है उसकी नॉलेज होनी चाहिए। डोर लेमिनेशन बिजनेस के लिए बनाने के लिए हमें जो मेन चीज़ें चाहिए होती हैं वो सबसे पहले तो हमें फ्लश डोर चाहिए होता है। फ्लश डोर नॉर्मल लकड़ी का बोर्ड होता है जो कि बाजार में इजीली अवेलेबल है, जो करीबन करीबन सभी साइजों में अवेलेबल होता है। पर हम एक स्टैंडर्ड साइज को पकड़ लेते हैं जो बाजार में होता है 3x8 का पल्ला जैसे हम बोलते हैं, या फिर 3x7 के पल्ले भी अवेलेबल है बाजार के अंदर। हमें अपने क्लाइंट के जो दरवाजे का नाप लेने के बाद पल्ले का सिलेक्शन करना है कि हमें उसके लिए क्या कौन से साइज का हमें उसका डोर का फ्लश डोर खरीदना है। बाकी रहे उसके ऊपर चिपकने वाले डिजाइन पेपर की और बैक साइड पे लिखने वाले बैक पेपर की। बैक साइड का पेपर जो है वो तो फ्री साइज में अवेलेबल है। वो आपको चौड़ाई में करीबन मिलेगा 42 इंची, 45 इंची, 41 इंची और 44-48 इंची तक अवेलेबल रहता है। तो उसमें चौड़ाई में तो कोई इशू नहीं है बैक पेपर के लिए। लंबाई उसकी अनलिमिटेड रहती है। छोटे रोल लेंगे आप 2-3-4 किलो के तो 1 किलो में लगभग लगभग 5 दरवाजे निकल जाते हैं। 5 दरवाजों का बैक पेपर मिल जाता है आपको। और अब आती है बात फ्रंट डोर पेपर की। फ्रंट डोर पेपर के लिए जो स्टैंडर्ड साइज बाजार में चल रहा है वो 39-84 का है, यानी कि 39 इंची चौड़ाई रहेगी और 84 इंची लंबाई रहेगी। इसके बाद फ्लश डोर पे लगने वाले जो पेपर है वो और साइज में भी अवेलेबल हो जाता है। फ्रंट डोर जो पेपर है 42 इंची चौड़ाई में भी प्रिंट हो जाता है, 44 इंची में भी प्रिंट हो जाता है और कुछ एक कंडीशन के अंदर 48 इंची के अंदर भी पेपर प्रिंट हो जाता है, जो कि अवेलेबिलिटी है। पर जो स्टैंडर्ड साइज चलता है बाजार में फ्रंट डोर का वो 39 इंची चौड़ा मिलेगा आपको और 42 इंची मिलेगा। अच्छा, इसमें एक चीज ये रहती है कि अगर आपके पास चौड़ा बैक पेपर है और आपके पास जो ऑर्डर है वो छोटे साइज का है तो ज्यादातर आप अपने कैटलॉग जो एक बनाएंगे आप अपने बिजनेस को शुरू करने के लिए, जिसमें आप अपने पास 15-20-30 डिजाइन रखेंगे, उसके अंदर उस तरह के डिजाइन रखिएगा जिसके अंदर बॉर्डर अवेलेबल रहता है। तो अगर डिजाइन के चारों ओर हमारे बॉर्डर रहेगा अवेलेबल तो उससे हमें एक सुविधा ये रहती है कि हमारे पास कई बार छोटे पल्ले का ऑर्डर आ गया है तो हमारा 42 इंची का पेपर या 39 इंची का पेपर छोटे साइज के दरवाजे में भी लग जाएगा। उसके लिए हमें स्पेशली ऑर्डर देके समय बर्बाद करके दोबारा से इंतजार में नहीं लगना पड़ेगा। हम अपने कस्टमर को फास्ट डिलीवरी दे पाएंगे। अभी तक हमने बात करी फ्लश डोर की, अभी तक हमने बात करी बैक साइड में लगने वाले बैक पेपर की, अभी हमने बात करी फ्रंट साइड पे लगने वाले पेपर की। अब ये पेपर में क्या खास बात होती है, ये पेपर एक खास तरह का क्वालिटी का बना हुआ होता है जिससे कि वो जो रेजिन में भीगता नहीं है पेपर। तो ये जो क्वालिटी रहती है पेपर की जिसकी वजह से इसको लैमिनेट किया जा सकता है केमिकल के साथ। केमिकल को हम रेजिन बोलते हैं, रेजिन के साथ इसको हम लैमिनेट कर सकते हैं। ये सिर्फ पेपर की क्वालिटी की वजह से। बहुत से लोग सोचते हैं कि हमारे घर में पोस्टर है, कैलेंडर है, बाजार में मिल रहा है अवेलेबल, उसको रख के हम लैमिनेट कर लें, तो वो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जब भी आप उसके ऊपर रेजिन डालेंगे, कुछ ऐसा मटेरियल डालेंगे तो वो भीग जाएगा। तो हमेशा हमें जो डोर पेपर है उसी का इस्तेमाल करना है डोर लेमिनेशन के लिए। और सबसे बड़ी एक खूबसूरती है कि ये डोर लेमिनेशन पेपर हजारों लाखों डिजाइन में अवेलेबल है। इसको हम कस्टमाइज भी करा सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपनी फोटो या अपने घर के बच्चे का फोटो प्रिंट करवा के दरवाजा बनवाना चाहता है तो उसकी भी पॉसिबिलिटी अवेलेबल है, सुविधा अवेलेबल है। अब ये तो बेसिक आइटम्स रह गई जो कि डोर लेमिनेशन में रिक्वायरमेंट होती है। अब हम आगे की जानकारी समझते हैं कि हमें इसको लेमिनेशन करने के लिए और क्या-क्या मटेरियल चाहिए। लेमिनेशन किसको बोला जाता है? लेमिनेशन का मतलब ये होता है कि हम किसी चीज को एक दूसरे मटेरियल से
ढक के रख दें, जिससे कि उसके ऊपर वातावरण और अन्य बाहरी चीजों का प्रभाव ना पड़ सके। उस प्रोसेस को लेमिनेशन प्रोसेस बोला जाता है। बाजार में ज्यादातर आपने सुना होगा कि हम लोग अपने इम्पोर्टेंट दस्तावेज डॉक्यूमेंट को लेमिनेट कराते हैं। उसमें वो पेपर को एक प्लास्टिक फिल्म के अंदर रख के साइडों से उसको हीट देके प्रेस कर देता है, जिससे कि पेपर का और बाहर वातावरण का संपर्क अब बंद हो जाता है, कोई हवा पानी उसमें नहीं लगता है। तो ये वही लेमिनेशन कंसेप्ट यहाँ दरवाजों में आया है। हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हम एक खूबसूरत बने हुए फ्रंट डोर डिजाइन को बोर्ड के ऊपर, लकड़ी के बोर्ड के ऊपर चिपका रहे हैं केमिकल से, और उसी केमिकल का इस्तेमाल करके हम उसको लेमिनेट कर रहे हैं, जिससे कि समय के साथ साथ वो डिजाइन फीका ना पड़े, खराब ना हो और वो खूबसूरत डिजाइन बना रहे। इसका एक फायदा ये होगा कि अब आपको उस फ्लश डोर के ऊपर सनमाइका फेविकोल से चिपकाने की जरूरत नहीं है, आपका वो डिजाइन ही उसके साथ पेस्ट हो जाएगा। तो आगे की तरफ तो हम फ्रंट डोर डिजाइन पेस्ट करते हैं और बैक साइड के अंदर हम उस पे बैक साइड को लेमिनेट करते हैं। ये लेमिनेट जो प्रोसेस है इसको हाफ लेमिनेशन बोला जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि आपका फ्रंट की साइड और बैक की साइड लेमिनेट हुई है डोर की, यानी कि फ्रंट की साइड से आपके दरवाजे पे अगर पानी पड़ता है, दीवार वगैरह का अटैक होता है, तो वहां से वो लकड़ी जो है वो पर्टिकुलर एरिया से खराब नहीं होगी, क्योंकि हमारी जो बाकी साइडें हैं जहां हमारा कब्जा लगेगा या फ्रंट साइड से जो दिखेगा वो साइडें अभी खुली हुई हैं, इसलिए इस प्रोसेस को हाफ लेमिनेशन बोला जाता है। हम फुल लेमिनेशन करके भी दरवाजे बना सकते हैं, वो हम अपनी आगे आने वाली वीडियो के अंदर और समझेंगे कि फुल लेमिनेशन का दरवाजा कैसे बनाया जाता है। अभी जो बाजार में चल रहे हैं ज्यादातर वो हाफ लेमिनेशन के दरवाजे चल रहे हैं, हम उसी का ही जिक्र कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं और क्या क्या मटेरियल लग रहे हैं। दरवाजा बनाने के काम के लिए हमें केमिकल जो चाहिए वो इस प्रकार से है। हमें एक तो सबसे पहले रेजिन चाहिए। रेजिन बाजार में कई तरह के अवेलेबल होते हैं, पर दरवाजा बनाने के लिए हमें स्पेशल लेमिनेशन रेजिन ही चाहिए। उस रेजिन की क्या पहचान होती है, कौन सा रेजिन लगाना चाहिए हमें, वो हम अपनी इस सीरीज में आगे वीडियो में और डिस्कस करेंगे कि बढ़िया लेमिनेशन रेजिन कौन से होते हैं। तो अभी हम एक कंसिडर करते हैं कि आप एक अच्छा लेमिनेशन रेजिन इस्तेमाल कर रहे हैं। लेमिनेशन रेजिन के साथ रेजिन को जमाने के लिए, क्योर करने के लिए, रेजिन के जमाने को क्योरिंग बोलते हैं, क्योर करने के लिए हमें दो और केमिकल लगते हैं, जिसका नाम है एक्सीलेटर एंड हार्डनर। एक्सीलेटर वो होता है जो रेजिन को सुखाने का काम करता है, और हार्डनर वो होता है जो रेजिन को हार्ड करता है। तो सबसे पहले रेजिन के अंदर एक्सीलेटर मिलाया जाता है, उसका एक रेशो होता है, और फिर उसके बाद उसमें कोबाल्ट मिलाया जाता है। कोबाल्ट मिलाने के बाद रेजिन के सूखने की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। तो हमें कोबाल्ट उस लास्ट मोमेंट पे ही मिक्स करना है जब हम अपना केमिकल फ्रंट डोर पे या बैक डोर पे छोड़ने के लिए तैयार हो। उससे पहले हमें हार्डनर और कोबाल्ट नहीं मिलाना है उसके अंदर, रेजिन के अंदर। कोबाल्ट मिला के आप रेजिन को तैयार करके रख सकते हो, पर हार्डनर आपको केवल उसी समय मिलाना है जब आपको मटेरियल तैयार करके अपने दरवाजे के ऊपर छोड़ना हो। इसके अलावा हमारे को लेमिनेशन का काम करने के लिए कुछ और टूल्स की भी जरूरत होती है, जैसे कि हमें एक टेबल की आवश्यकता होती है, हमें लेमिनेशन फिल्म की आवश्यकता होती है, और हमें कुछ औजार जिसको टूल्स बोलते हैं, जिसमें वाइपर, रोलर, कटर, ग्राइंडर, इन सब की जरूरत होती है। तो बेसिक्स में ये 8-10 टूल होते हैं जिसका इस्तेमाल करके हम लेमिनेशन का काम शुरू कर सकते हैं। लेमिनेशन के प्रोसेस को अगर हम और आगे समझे डिटेल के अंदर, तो हमें सबसे पहले सही मटेरियल का चुनाव करके अपने पास इकट्ठा करने की जरूरत है। लेमिनेशन का काम 2 चरण में शुरू होता है। कुछ तैयारियां हमें अपने कारखाने, वर्कशॉप या घर पे जहां पर भी हमें बिजनेस करना है वहां शुरू करनी होती है, और बाकी मटेरियल जो है हमें अपने सप्लायर से अवेलेबल कराना होता है। तो जो काम हम पहले से तैयार करके रखेंगे वो उसके लिए 2 चीजें हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक तो अपने लिए टेबल तैयार करेंगे। टेबल कैसी होती है, टेबल वो होती है जिसमें केवल 4 पाए होते हैं और ऊपर का फेस नहीं होता।
वो टेबल का इस्तेमाल किया जाता है दरवाजा रखने के लिए। लैमिनेशन हम जमीन पे बैठ के नहीं कर सकते, खड़े होके आसानी से लैमिनेशन की जाती है, क्योंकि माल फैलाना, पेपर को प्रेस करना, फ्रेम रखना, वो सब बेहतर तरीके से खड़े होके किया हो सकता है। इसलिए केवल 4 पाई की लोहे की मजबूत टेबल हम लेंगे। उसके बाद हमें दूसरी चीज जो तैयार करनी है वो है हमारा फ्रेम। फ्रेम क्या होता है? बेसिकली फ्रेम एक चौकोर लोहे का वेल्डिंग करा हुआ पीस होता है, जिसका इस्तेमाल करा जाता है हमें अपनी फिल्म को बांधने के लिए। लैमिनेशन करते वक्त कई तरह की फिल्म इस्तेमाल करनी होती है हमें, जैसे कि आजकल ज्यादातर 3D फिल्म का इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा ग्लॉसी फिल्म आती है, उसके अलावा टेक्सचर फिल्म आती है, उसके अलावा मैट फिल्म आती है। आप किसी भी फिल्म को यूज कर रहे हैं लैमिनेशन करने के लिए, तो आपको उसे फ्रेम में बांधना पड़ेगा। बहुत से लोग कहते हैं कि हम बिना फ्रेम के भी लैमिनेशन कर लेते हैं, पर वो एक अच्छा और बेहतर तरीका नहीं है। काम को अगर सलीके से और बेहतर रिजल्ट के साथ हर दरवाजा सेम दिखे आपके लिए, तो आपको फ्रेम में बांध के फिल्म को तभी डोर लैमिनेट करना चाहिए। फिल्म को फ्रेम में बांधने के लिए हमें पहले फिल्म में छेद करने पड़ते हैं। उसके चारों तरफ हमें रिबिट से पंच और एक सुम्मी करके टूल्स आते हैं दो, जिसका इस्तेमाल करके हम उसको फिल्म में छेद करेंगे और उसमें रिपिट को हम फंसाएंगे। रिपिट जो फिल्म में लग जाते हैं उसको लगाने का भी एक स्पेसिफिक तरीका है। अगर आप डायरेक्ट रिपिट फिल्म में लगा दोगे तो वो रिपिट जो होते हैं फिल्म को फाड़ देते हैं। हमेशा रिपिट लगाने के लिए आपको फिल्म को थोड़ा सा मोटा करना पड़ेगा। उसके दो तरीके हैं कि आप कोई कोई पुरानी पड़ी हुई फिल्म या कोई प्लास्टिक के टुकड़े को रखेंगे, फिर फिल्म में होल करेंगे और फिर रिपिट लगाएंगे। दूसरा आसान तरीका ये कर सकते हैं कि आप फिल्म के जितने भी किनारे हैं उसके चारों ओर आप सेलो टेप लगा लीजिए। सेलो टेप लगाने से उसकी थिकनेस थोड़ी सी बढ़ जाती है, और जब उसमें आप पंच करेंगे रिपिट एक छल्ला होता है जो बेसिकली डोरी को आर पार करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वो रिपिट जब फिल्म में अच्छे से लग जाएगी, तो जब उसको खिंचाव बनाएगी फिल्म के ऊपर, तो वो रिपिट वो फिल्म को फाड़ेगी नहीं। ठीक है, पहले तो हम रिपिट के लिए सारी फिल्म में छेद करेंगे, फिर उसमें रिपिट लगाएंगे। अब उस रिपिट लगी फिल्म को हम फ्रेम में बांधेंगे। फ्रेम में बांधने के लिए बहुत से लोग क्या जुगाड़ करते हैं, कोई रबड़ बैंड लगा लेता है, कोई धागा से बांध देता है, पर इस तरह के सब वैकल्पिक तरीके जो है बिल्कुल नाकारा है, बेकार है। इसके लगाने से आपकी लैमिनेशन खराब होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। आप हमेशा टाई बेल्ट का इस्तेमाल कीजिए फिल्म को बांधने के लिए, क्योंकि टाई बेल्ट को आप जिस पोजीशन पर रोक दोगे उसके बाद से वो हिलती नहीं है। उसकी कैपेसिटी होती है 40 किलो, 50 किलो, 60 किलो, 100 किलो तक की कैपेसिटी होती है, और भी ज्यादा हैवी कैपेसिटी की आती है। पर नॉर्मल 10-20 किलो की कैपेसिटी की टाई बेल्ट हमारे लिए सफिशिएंट होती है। पतली होती है साइज में, पर वो आपके फिल्म को टाइट बांधे रखती हैं। हमेशा से टाई बेल्ट का इस्तेमाल कीजिए। टाई बेल्ट लगाने के भी दो तरीके हैं, या तो आप रिपिट में पिरो के आप उसको फ्रेम में एक साथ ऐसे उसे टाई कर दीजिए, फ्रेम के साथ वो बंध जाएगी। दूसरा प्रोसेस है कि आप अपना आर्ट शेप में बनाइए उसके अंदर, यानी कि एक रिपिट का छल्ला, जो एक टाई का छल्ला आपकी फ्रेम में रहेगा और दूसरा ये टाई का छल्ला आपके उसमें रहेगा फिल्म के अंदर। अच्छा, इस 8 प्रकार के जो शेप बनती है, इस 8 प्रकार की जो शेप जो टाई बनेगी, उसका ये फायदा ये है कि अगर समय के इस्तेमाल के साथ साथ आपकी फिल्म लूज हो रही है, ढीली हो रही है, या कि आपका फ्रेम बड़ा है और जो फिल्म है वो छोटी है, या आपको छोटे साइज का दरवाजा बनाना है, तो बड़े फ्रेम का क्या करेंगे। इस सारी कंडीशन के अंदर आपको ये जो 8 की शेप बना के जो हमने टाई बेल्ट बांधी है उसका फायदा रहेगा, क्योंकि हम ये आगे वाली टाई बेल्ट को दोबारा खींच के टाइट कर सकते हैं, और ये वाली जो फ्रेम में बनी हुई टाई, उसको वैसे ही रहने देंगे। नेक्स्ट टाइम जब नई फिल्म बांधेंगे तो इसको काट के उसको वहीं लगे लगे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस प्रकार कुछ अलग अलग तरीके अपनाकर हम हमें अपनी फिल्म को फ्रेम के अंदर टाइटली बांध लेंगे। अच्छा, टाइट बांधने पे हम बार बार जोर इसलिए दे रहे हैं क्योंकि फिल्म का काम क्या होता है, एक तरह की डाई का प्रोसेस होता है। फिल्म जो होती है एक तरह की डाई होती है, जो उस पे डिजाइन बना होता है, वो आपके दरवाजे पे छाप के वो अलग हो जाती है। तो अगर आपकी फिल्म टाइट बंधी हुई होगी, प्रॉपर तरीके से बंधी हुई होगी, तो आपके दरवाजे में सबसे ज्यादा चमक आएगी। अगर लूज, गंदी, ढीली
फिल्म आप इस्तेमाल करेंगे तो आपके दरवाजे में वो चमक नहीं मिलेगी। दूसरी बात, वो जल्दी फट जाएगी। तीसरी बात, उस पे हर बार इस्तेमाल करने पर रेजिन लगेगा। तो हमेशा इस चीज का ध्यान रखिए कि जब भी आप फ्रेम बना रहे हैं उस समय वो फिल्म अच्छे से टाइटली फिट होनी चाहिए। फिल्म बांधना कोई बहुत जटिल प्रोसेस नहीं है, इसको आप एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बहुत ज्यादा टाइट भी ना बांधे फिल्म को कि वो बिल्कुल हल्का सा किनारा टच होते ही फट जाए। इस चीज का जरूर ध्यान रखें। और दूसरी बात, आपका फ्रेम बहुत ज्यादा भारी नहीं होना चाहिए कि जब आपको दो लोग मिलकर उठा के उसको आप रेजिन के ऊपर रखेंगे तो वो वेट के कारण भी फिल्म फट जाए और रिपीट फिल्म से निकल के आ जाए, छल्ले फट जाए। तो ये फ्रेम आप हल्का रखेंगे, टेबल आप भारी रखेंगे अपनी बनाते वक्त, और फिल्म को हमेशा टाइट रखेंगे। अच्छा, बहुत से लोग फिल्म भी अच्छी बांध लेते हैं, फ्रेम भी हल्का रख लेते हैं, पर सबसे बड़ी कमी क्या करते हैं कि जब फिल्म इस्तेमाल करते हैं तो वो गंदी हो जाती है क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ रेजिन का अंश लग जाता है। तो हमेशा फिल्म को साफ करके, एक क्लीनर आता है केमिकल, उसको एक जो नाई लोग फुहारा इस्तेमाल करते हैं स्प्रे करने के लिए, या सैनिटाइजर की बॉटल होती है जैसे, उसमें वो क्लीनर वाला केमिकल डाल के आप रखेंगे अपने पास। फिल्म दरवाजे पे रखने से पहले एक स्प्रे पूरी फिल्म पे लगाएंगे और उस फिल्म क्लीनर को 2 मिनट का समय देंगे। वो जितना भी रेजिन उस फिल्म के ऊपर लगा हुआ होगा उसको वो काट देगा, साफ कर देगा, और फिर एक सूखे कपड़े से उस पूरी फिल्म को हम साफ करेंगे। सूखे कपड़े के अलावा और कोई मटेरियल यूज मत कीजिएगा वरना फिल्म पे स्क्रैच और निशान पड़ जाते हैं। जब हम फिल्म को साफ कर लेंगे अच्छे से, ये दूसरी तीसरी बार इस्तेमाल करने के बाद समस्या आती है। जब नई फिल्म बन होती है तो वो फ्रेश होती है। फिर भी हमें रखते वक्त ये देख लेना है कि उसमें धूल मिट्टी डस्ट नहीं रहेगी, क्योंकि अगर धूल मिट्टी डस्ट लगी फिल्म आपने अपने दरवाजे के ऊपर रख दी है तो वो भी साथ के ही रेजिन के साथ ही सूख जाएगी और दरवाजे में चमक नहीं आ पाएगी। बहुत से लोग इस तरह की प्रॉब्लम का ध्यान नहीं रखते हैं और बाद में उनको दरवाजे में वो फिनिशिंग चमक नहीं मिलती है। तो फिल्म हमने इस्तेमाल कर ली, फिल्म हमने बांध ली, ये प्रोसेस हमें घर पे करके रखने का है। अब आपको मटेरियल की जो लिस्ट मैं बता रहा हूँ वो आपको लिस्ट से वो मटेरियल मंगाना है, जिसके अंदर सबसे पहले आपको रेजिन हो गया। रेजिन की जो क्वांटिटी है वो एक दरवाजे में कितनी लगती है, अनुमान से 2 किलो के आसपास रेजिन एक दरवाजा बनाने में इस्तेमाल होता है। 500 ग्राम पेपर के नीचे और 500 ग्राम पेपर के ऊपर, फ्रंट साइड में 1 किलो और बैक साइड में 1 किलो। कुछ लोग फ्रंट साइड के अंदर 150 ग्राम रेजिन एक्स्ट्रा इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हमेशा दरवाजा जो होता है फ्रंट से देखा जाता है। तो आप सभी लोग भी इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो फ्रंट साइड का पेपर है वहां पर 20-50 ग्राम रेजिन अधिक छोड़ के चलेंगे तो आपके दरवाजे की चमक बेहतर रहेगी। और क्योंकि बहुत ज्यादा मोटाई नहीं होती है रेजिन की फिर पेपर के ऊपर आने के बाद, तो अगर रेजिन ज्यादा पतला रह जाता है, ज्यादा खींचा जाता है तो वो लेमिनेशन क्रैक भी हो जाती है और उतनी चमक पैदा नहीं कर पाती है। तो अगर आप 10-20 ग्राम एक्स्ट्रा लेके चलते हैं फ्रंट साइड के पेपर के ऊपर तो आपका दरवाजा प्रॉपरली लेमिनेट रहेगा और उसको शाइनिंग अच्छी मिलेगी। 3D फिल्म के अंदर भी सांचे बने होते हैं, निशान बने होते हैं स्क्वायर के, और वो रेजिन के संपर्क में रहेंगे तो अच्छा उस पर शाइनिंग इफेक्ट पैदा करेंगे। सेकंड चीज हमारे सामने आती है कि अब हमें ये समझना है कि जब हमें मटेरियल मंगा लेना है तो हमने रेजिन मंगाया, हमने हार्डनर मंगाया, हमने कोबाल्ट मंगाया, हमने फ्रंट पेपर बैक पेपर मंगाया, ये बाकी सारे औजार मंगाए जिसमें आ गया हमारा वाइपर, रोलर, टाई बेल्ट, रिपेट, पंच, सुम्मी, ये सब चीजें हमने मंगाई। और उसके बाद हमें फिर अपने प्रोसेस को, लेमिनेशन के प्रोसेस को शुरू करना है। लेमिनेशन के प्रोसेस को शुरू करने के लिए सबसे पहले हम लोग अपने बोर्ड को तैयार करेंगे। यहाँ बहुत से लोग बहुत बड़ी कमी करते हैं कि वो दरवाजा लेमिनेट करने से पहले बोर्ड तैयार नहीं करते और फिर उन्हें बाद में चैलेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। तो उसका क्या सही प्रोसेस है? उसका प्रोसेस ये है कि आपको बोर्ड लेमिनेट करने से पहले उसको ग्राइंडर से पूरी तरह से घिसना है। घिसने के बाद आपको उसके ऊपर रेजिन छोड़ना है। रेजिन आप उसके ऊपर पहले 100 ग्राम रेजिन छोड़ेंगे और एक लोहे की पत्ती से उसको पूरे अच्छे से फैलाएंगे उसके ऊपर, बोर्ड के ऊपर, और उस रेजिन को 15-20 मिनट के लिए हम छोड़ेंगे।
इतना समय देंगे कि वो रेजिन जमे नहीं और वो कुछ समय तक उसको पूरी तरीके से फैला रहे बोर्ड में। ये ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं कि बहुत सारे बोर्ड हमें किस क्वालिटी के मिले हैं उसकी जानकारी नहीं होती है कि बहुत से बोर्ड अच्छी क्वालिटी के होते हैं, बहुत से बोर्ड हल्के भी होते हैं, तो बहुत से बोर्ड रेजिन पी लेते हैं। अगर आपने रेजिन लगाया और उसके ऊपर से पेपर रखा, अगर वो रेजिन बोर्ड पी गया तो आपका जो लेमिनेशन जो है खुल जाएगी, उसमें इस तरह की शिकायत आएगी। कई बार क्या होता है, रेजिन और के जो बोर्ड होते हैं उसके ऊपर प्रिंटिंग हुआ होता है कुछ मटेरियल, वो ग्लॉसी होते हैं, तो रेजिन हमेशा खुरदरी सतह के ऊपर ही आपस में चिपकेगा। जैसे कि हम घरों में आपने देखा टाइल लगाते हैं तो पहले दीवार पे ना टुक लगाते हैं, गड्ढे बनाते हैं जिससे कि जो सीमेंट है अच्छे से टाइल को पकड़ सके। सेम प्रोसेस कंसेप्ट यहाँ पर भी है कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, बोर्ड को ग्राइंडर से या रेगमाल से किसके थोड़ा सा खुरदरा बनाएंगे, फिर उस पर रेजिन छोड़ेंगे। रेजिन छोड़ने के बाद उसको पत्ती से फैलाएंगे और 5-10 मिनट का समय देने के बाद जो भी महीन छिद्र बोर्ड के ऊपर होंगे, अगर बोर्ड को कहीं रेजिन पीना होगा तो वो पहले पी चुका। अब बाकी बचा हुआ 350 ग्राम या 400 ग्राम जो रेजिन हमारे पास बचा हुआ है उसको दोबारा बोर्ड पे डालेंगे, फैलाएंगे, पेपर रखेंगे, पेपर को अच्छे से किनारे से प्रेस करेंगे, वाइपर से प्रेस करेंगे, रोलर से उसकी एयर निकालेंगे क्योंकि पेपर रखते वक्त कई बार एयर बबल्स फंस जाते हैं उसके अंदर रेजिन में, वहां से पेपर उठा हुआ रहता है क्योंकि अब रेजिन जब सूख के हार्ड हो जाएगा तो वो बबल हमेशा वहां पर रह जाएगा और वो ऊपर लेमिनेशन पे भी दिखाई देगा। तो उस प्रोसेस को पूरा करेंगे हम वाइपर से और रोलर से अच्छे से फैला के एयर निकाल देंगे। जो एक्स्ट्रा पेपर साइडों में रहेगा उसे रहने देंगे, किसी का कोई इशू नहीं है। अब 15 से 20 मिनट का समय लगभग लग जाता है पेपर को सेट होने में, तो इतने हम अपने दूसरे बैच की तैयारी करेंगे जो हम फ्रंट साइड में ऊपर जो हम उस पेपर के ऊपर रेजिन डालेंगे। हम उसके लिए कोबाल्ट मिला के रेजिन तैयार रखेंगे, फिर हार्डनर मिलाएंगे ऑन द स्पॉट और उसके ऊपर रेजिन को छोड़ेंगे। रेजिन को हम सेंटर में छोड़ते हैं और छोड़ते वक्त इस बात का ध्यान रखना है कि उसमें बबल्स ना बने। रेजिन को एक जगह सेंटर में छोड़ देना है और फिर उसके ऊपर 2 जने मिलके उठा के फ्लेम को बिल्कुल सेंटर में रख देंगे। अब 2 लोग इसमें प्रोसेस में काम करेंगे, बनाने वाले एक आदमी भी बना लेता है, पर अगर 2 लोग हैं तो बहुत बढ़िया है। वो एक डायरेक्शन से रेजिन को पेपर के ऊपर खींचना शुरू करते हैं, वाइपर से वो पूरा का पूरा आपको फिल्म के आर पार दिखाई देता है प्रॉपर तरीके से कहाँ कहाँ आपका रेजिन जा रहा है, कहाँ कहाँ पर कौन कौन सा पोर्शन रह गया है टच होने से, तो पूरा का पूरा पेपर हमारे रेजिन से उससे कवर हो जाएगा। और जब हमारा दरवाजा पूरी तरीके से कवर हो जाएगा तो हम उसको उस प्रोसेस को छोड़ देंगे। माल जब हम खींचते हैं तो कुछ माल साइडों में गिरता है क्योंकि माल खींचते खींचते किनारे पे आता है और फिर गिरता है, तो उससे पहले हमारे बोर्ड जो फ्लश डोर है उसके चारों ओर हम टेप लगा के रखते हैं, ट्रांसपेरेंट टेप होती है। जैसे हमारा 1.25 इंची का पल्ला होता है तो 1.5 इंची की टेप सफिशिएंट रहती है, वो एक किनारे से टच होके चलती है, तो जो भी एक्स्ट्रा रेजिन होगा वो टेप के ऊपर ठहरता नहीं है, वो नीचे गिर जाता है। अगर आप बिना टेप के उसको रेजिन को खींचोगे तो वो साइडों में लकड़ी पे गिरेगा और जम जाएगा। जब आप उसको छुटाओगे, हटाओगे तो वो आपकी लेमिनेशन उखड़ने के चांस बन जाते हैं। इसलिए हमेशा टेप लगी हुई होनी चाहिए। अगर बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि हमारी टेप जब हम लगाते हैं उसे हटाते हैं उसके बाद चिपचिपाहट रह जाती है, तो उसका एक और समाधान ये है कि उसके लिए एक मोल्ड रिलीज पॉलिश आती है। वो मोल्ड रिलीज पॉलिश वैसलीन की तरह होती है, उसको आप उंगली से लेके किनारे किनारे चारों ओर लगा देंगे बोर्ड के, तो उसके बाद भी उस पे रेजिन नहीं ठहरता है, नहीं ठहरेगा और वो आसानी से कपड़े से साफ भी हो जाती है और दरवाजे में कोई चिपचिपाहट भी नहीं रहती है जब हम ये हाफ लेमिनेशन वाला प्रोसेस पूरा कर रहे हैं। अब हम दरवाजे को करीबन आधे घंटे का समय देंगे। आधे घंटे के अंदर हम नीचे से फिल्म के नीचे से उंगली से टच करके देख लेंगे कि दरवाजा फिल्म छोड़ रही है नहीं छोड़ रही है। अगर आपकी लेमिनेशन प्रॉपर सही तरीके से हुई है तो फिल्म खुद ब खुद उसको रेजिन को छोड़ देती है, उसके साथ चिपकती नहीं है। ये जो फिल्म होती है जिस मटेरियल की बनी होती है उसके ये गुण होते हैं कि वो रेजिन के साथ चिपकी नहीं। अगर इसके अलावा आपने कोई भी और किसी भी प्रकार की पिन्नी इस्तेमाल करी तो वो रेजिन के साथ ही चिपकी रह जाएगी, क्योंकि रेजिन की तासीर होती है कि जब वो सेट होता है तो वो सिकुड़ता है
और वो अपने साथ क्या करेगा, उस जो भी आपने सामान इस्तेमाल करा होगा उसको पकड़ लेगा। इसलिए हमेशा ये पॉलिस्टर फिल्म ही इस्तेमाल करनी है। इसका खास इस्तेमाल ही होता है कि वो रेजिन को शाइनिंग दे और रेजिन की सतह को चमकदार बनाए और उसमें जो डिजाइन बना हुआ है वो डिजाइन रेजिन के ऊपर लेके आ जाए। तो इस तरीके से आप अपना एक साइड से दरवाजा पूरा तैयार कर लेंगे। हमें सेम प्रोसेस को ही रिपीट करना है। दूसरी साइड में हमें दरवाजे को उल्टा कर देना है। जब हम उल्टा करके फ्रेम पे रखेंगे तो हमारे फ्रेम के ऊपर हमारे जो किनारे हैं वो स्क्रैचेस ना बनाए, उसके लिए हम कोई गत्ता या कपड़ा बांध लेंगे फ्रेम के ऊपर, जिससे कि वो दरवाजे या वो लेमिनेशन जो हम दूसरी साइड कर रहे होंगे तो पूरा पिछली वाली साइड हमारी खराब ना हो। इस चीज का जरूर ध्यान रखेंगे, क्योंकि जब हम प्रेशर बनाते हैं ऊपर से तो नीचे की साइड पे स्क्रैचेस पड़ने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। अब हम आगे और पीछे दोनों साइड में लेमिनेशन कर चुके हैं इस प्रोसेस के साथ। उसके बाद हम दरवाजे को खुला नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हमें जो लग रहा है कि दरवाजा लेमिनेट हो गया, सूख गया है, असल में वो रेजिन नहीं सूखता। पूरी तरीके से रेजिन सूखने में करीबन करीबन 7 से 8 घंटे लगते हैं। बाहरी सतह सूख जाती है, आपको ड्राई महसूस होती है, पर अंदर से रेजिन अभी भी कच्चा ही होता है। तो आप दरवाजे को एक ऐसी जगह खड़ा करेंगे जहां पर धूल मिट्टी डस्ट ना आए और 4 या 5 घंटे खड़े होने के बाद उसको पैक करके आप फिर उसको आगे ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, आगे सप्लाई कर सकते हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं, उन्हें लगता है कि बाहर से रेजिन सूख गया है और वो उठा के दरवाजा पैक कर देते हैं, पर आपको पता है जब रेजिन हीट करता है तो उसमें से एयर निकलती है, उसमें से एक फ्यूम्स निकलती हैं, स्मेल निकलती है। अगर वो आपका पैक करा दरवाजा उसी कंडीशन में ही खड़ा हो जाएगा तो वो आपके दरवाजे के ऊपर कई बार दाग धब्बे बना देता है और भी बहुत सारी चैलेंजेस कर देता है। कई बार दरवाजे फूल भी जाते हैं खड़े खड़े, और कई बार उसमें क्या होता है वो लेमिनेशन छूट जाती है, क्योंकि उसको निकलने की एयर निकलने की जगह नहीं मिल पाती है। इसलिए लेमिनेट होने के बाद उसको एक साफ सुथरे कमरे के अंदर या ऐसे एरिया में खड़ा करें जहां वो आराम से तसल्ली से अंदरूनी तौर से सूख सके। तो उम्मीद है कि आपको ये शुरू का जो प्रोसेस है समझ में आया होगा दरवाजे बनाने का, क्योंकि जो हमारी ये सीरीज रहेगी इसमें हम सिखाएंगे कि हम अपना डोर लेमिनेशन का बिजनेस कैसे करें। अब इस बिजनेस के अंदर सबसे पहला स्टेप तो हमने सीख लिया है दरवाजे कैसे बनेंगे। अब हम आगे इम्पोर्टेंट चीज जो है अगली सीरीज में सीखेंगे कि हम दरवाजे कैसे बेचें, कहाँ जाए बेचने के लिए, और कौन से हमारे कस्टमर हैं उनको हम कैसे चुनेंगे। ये हम अपनी अगली वीडियो के अंदर देखेंगे कि डोर लेमिनेशन बिजनेस को हम कैसे आगे बढ़ाएं। और मैं अमित वर्मा आपकी पूरी तरीके से तहे दिल से सपोर्ट करता रहूंगा, जिससे आप एक कामयाब डोर लेमिनेशन बिजनेस खड़ा कर सकें। आपको इस वीडियो से संबंधित कोई सवाल जवाब कुछ है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।